नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट सरपंच चुनाव की हमने आपको दिखाई है कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर सरपंच चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। फिलहाल हिसार जिले का सरपंच का चुनाव पेंडिंग है। हम फिलहाल खेदड़ गांव में बैठे हैं और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप उम्मीदवार के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। रेनू उम्मीदवार है गांव खेदड़ से, और जिस प्रकार से सरकार ने एक मुहिम शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उस मुहिम का पायदान आगे लेके जाते हुए रेनू ने सरपंच पद के उम्मीदवार का फार्म भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी पहले भी इस गांव के सरपंच रह चुके हैं, जिसकी वजह से गांव के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना है। जो काम शेरू द्वारा सरपंच रहते गांव में करवाए गए थे, उसका फायदा शायद रेनू को भी मिलता दिखाई दे रहा है। गांव के सर्वे के हिसाब से अब फिलहाल 1 नंबर की पोजीशन पर हमें रेनू दिखाई दे रही है। आइए आपकी बातचीत करवाते हैं। रेनू नमस्कार। नमस्कार सर। आप सरपंच पद का उम्मीदवार हैं फिलहाल। तो देखो चुनाव कल होने, बेटे काट के द्वारा लाइव कर दो। अगर कल चुनाव है, मन में कोई घबराहट है? नहीं, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी 36 बिरादरी साथ है। अंकल आंटी भाई चाचा सब ताऊ सब साथ हैं। आप बीएससी कर रहे हैं, एक मेडिकल लाइन में आप हैं, आपको अपना कैरियर बनाना चाहिए, लेकिन आप गांव की सेवा के लिए सरपंच पद के उम्मीदवार बन गए, ऐसा क्यों? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर लाइन भी एक समाज सेवा है और मैं डॉक्टर लाइन से जुड़ी हुई हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, वो मेरे साथ साथ चलेगी और गांव की सेवा करना भी मेरा उद्देश्य है। जी, तो आपको किसने प्रोत्साहन किया, या आपके पिताजी ने जो गांव के काम करवाए थे उनको देख के आपने फार्म भरा है? देखो, जब मैंने 11th में मेडिकल स्ट्रीम ली थी तभी से मेरा ये एम था कि मैं गांव की सेवा करूंगी। और उसके पे आपको पता ही है कि मेरे पापा राजनीति में हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं, गांव का एक विश्वास बना हुआ है। मतलब मेरे पापा जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से आज लोगों का इतना विश्वास है कि जीत हो चुकी है। ये मान लो कि एक घोषणा बाकी है। घोषणा बाकी है। खेदड़ गांव में लगभग 8200 वोट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, महिला की ये सीट है। तो आपका जो मुकाबला है, कांटे का मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि गांव का माहौल होता है, भाईचारे का माहौल होता है। तो क्या लगता है अभी कौन से पायदान पे है? देखो, मैं ये बता रही थी आपको कि जीत तो हो चुकी है, घोषणा बाकी है। और हमारा मुकाबला ये है कि गांव का विकास कराना है। किसी भाई से कोई मुकाबला नहीं है। इलेक्शन एक खेल है, इसको खेलो प्यार से खेलना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन मैं साथियों से भी कहूंगा, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े होंगे कि इलेक्शन कल का है। कल 6 बजे के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद खेदड़ गांव का जो भाईचारा पहले भी था अब भी है, और खेदड़ गांव ने एक इतिहास मैं कहूंगा रचा हुआ है। थर्मल प्लांट के माध्यम से खेदड़ गांव पूरे हरियाणा की पृष्ठभूमि के ऊपर 1 नंबर पर आया था, और इन्होंने गौशाला के लिए लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती भी है। किसान आंदोलन के दौरान भी खेदड़ गांव के लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाने का काम किया था। तो रेनू, गांव की बेटी हैं आप, तो गांव का कोई खाका तैयार किया होगा, क्योंकि गांव में क्या होता है, पीने के पानी की समस्या होती है, लाइटों की समस्या होती है। तो क्या कोई खाका तैयार किया है विकास का? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, हमारे गांव में जो सरपंच थे पहले उनकी क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं थी, तो उनको उठा दिया गया था और वो बनना भी दिए थे गांव वालों ने। लेकिन उन्होंने गांव के साथ धोखा किया है, जिसके कारण मेरा गांव में 5-7 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है। और 7 साल नहीं, मेरा गांव 14 साल पीछे चला गया है। और मेरा टारगेट यही है कि गांव को 14 साल आगे लेके आना, चाहे वो एजुकेशन का हो, स्वास्थ्य का हो, साफ सफाई का हो। हमारे गाँव में मेन समस्या है एजुकेशन की, लाइब्रेरी नहीं है, मेडिकल नॉन मेडिकल की स्ट्रीम भी नहीं है। तो मेरा मेन यही उद्देश्य है कि मेरी जो छोटी बहनें हैं, जो मतलब जिनका ड्रीम है इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उनके लिए नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम लेके आनी है। स्वास्थ्य की बात करूँ तो हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वो भी हमारा ये है कि हम उसको लेके आना है। बहुत बड़ी बात मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में कि इतना बड़ा गांव है, 8200 वोट है और अभी तक कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। और बड़ी बात, जो आजकल के बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के, वो लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी स्टडी करने का काम करते हैं, और गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करवाने की, जिस प्रकार से रेनू बात कर रही कि लाइब्रेरी भी गाँव में बनाई जाएगी। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। क्योंकि सरपंच बनने के बाद रेनू पूरा गाँव एक परिवार बन जाता है, कुणबाबाजी
धोखेबाजी से ऊपर उठकर, जातवाद से ऊपर उठकर हमें सबका काम करना होता है। क्या 36 बिरादरी को आप साथ लेके चलेंगे? हाँ जी, मैं पूरी 36 बिरादरी को साथ लेके चल रही हूँ। और जब एक गांव की एक लड़की आगे बढ़ेगी तो मेरी छोटी बहनें आगे बढ़ेगी। जो समस्याएं मैंने 23 साल में फेस की है, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहनें वो समस्याएं फेस करे। जैसे हमारे गांव में लड़कियां बरवाला शहर जाती है तो उनके लिए मैंने ये सोचा कि उनके लिए बस की सुविधा करवाई जाएगी, क्योंकि बसों में इतनी भीड़ होती है, कुछ लड़कियां शहर नहीं जा पाती तो उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बेटियां पीछे नहीं है। चाहे जहाज उड़ाने की बात हो, चाहे सेना की बात हो, चाहे डॉक्टरी की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, तो बहुत बड़ी बात है कि बेटियों को खासकर जब गांव से शहर की तरफ जाती हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक लड़की की दिक्कत को समझ सकती है। तो रेनू, कोई और खास मतलब बातचीत तो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? यही है कि हमारे गांव का जो 7 साल पीछे चला गया है उसको 7 साल आगे लेके आना है। हमारे गांव में पार्क की सुविधा भी नहीं है और वो कहते हैं ना, अपने परिवार की सुरक्षा गांव की सुरक्षा होती है। हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ये टारगेट की मतलब गांव के जो फिरनी होती है गांव के चारों ओर, तो सीसीटीवी कैमरे लगवानी है। बिल्कुल बड़ी बात है। पीछे हमने कई बार आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि भैंस चोरी का जो गांव में मामला होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गांव में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, गांव में कोई कैमरा सिस्टम नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात रेनू द्वारा यहाँ पर बताई गई है कि जैसे ही सरपंच बनेंगे तो गांव को डिजिटलाइज यानी कैमरा लगाया जाएगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी और लड़कियों के लिए बस की सुविधा करवाई जाएगी। तो कोई मन में घबराहट है सरपंच पद को लेकर, क्योंकि आप लगातार डोर टू डोर वोट मांग रहे होंगे, आशीर्वाद भी आपको एक गांव की बेटी होने के नाते मिल रहा होगा? हाँ जी, नहीं, कोई घबराहट नहीं है। पूरा गांव मेरे साथ है। जब भी किसी भी वहाँ घर पे जाती हूँ तो मतलब एक अपनापन फील होता है। पापा जो है मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों का एक विश्वास है कि काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। आपके पापा की वजह से ज्यादा वोट मिल रहे हैं या फिर आपकी वजह से ही वोट मिल रहे हैं? नहीं, पापा ने काम किया है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, पापा के कारण ही वोट है। और एक जब लड़की आगे बढ़ती है ना तो छोटी बहनें मोटिवेट होती है। अच्छा, मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सरपंच जीतने के बाद लोग अपने वादे भूल बातें रहेंगी? नहीं, मैं वही वादा कर रही हूँ जो मैं पूरा कर सकती हूँ। ऐसे फालतू के वादे करने का कोई फायदा नहीं होता जिसपे कल लोग हमारा मजाक उड़ाए। जी, रेनू के परिवार के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करवाएंगे। रेनू की बड़ी बहन भी हमारे साथ है। तो क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, क्या लगता है रेनू का कैसा माहौल है गाँव में, जीत जाएंगे? सर, बहुत बढ़िया माहौल है गांव में। कल हमने एक महाशक्ति सम्मेलन भी निकाला था जिसमें बहुत सारे समर्थन भी हुए हैं। पूरे ग्राम वासियों ने का सहयोग, इतना सहयोग मिल रहा है कि जीत तो पक्की है ही, बस घोषणा होनी बाकी है, वो भी कल हो जाएगी। जी, तो आप भी जैसे बुजुर्ग हैं, इनको आशीर्वाद देते होंगे, आप भी घरों में वोट मांगने जाते हो, क्या लगे रेनू जीतेगी? जी जीतेगी, जमा जीती खड़ी है। अच्छा। हाँ, पढ़ी लिखी लड़की हमने सोच समझ के ठाई है, बढ़िया परिवार है, इसलिए हमने ठाई से सब 36 बिरादरी के साथ है। अच्छा, सबका आशीर्वाद है? सबका आशीर्वाद है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि रेनू से के पास आने से पहले हम गांव का सर्वे कर रहे थे, दूसरे कैंडिडेटों के पास भी गए थे, जानकारी ले रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले तो घोषणा करना प्रोटोकॉल का विरोध होगा। लेकिन जो माहौल लग रहा है रेनू के पक्ष में लग रहा है, और हमारे चैनल की पूरे टुडे न्यूज की टीम की शुभकामनाएं रेनू के साथ हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आगे आए और गांव का विकास करें, गांव के बच्चियों को जो दिक्कत आती है उन दिक्कतों को दूर करें। टुडे न्यूज के लिए जयग्रुप सहरावत की रिपोर्ट।